हेलो दोस्तों, मैं रचना। मेरी उम्र 19 साल है और कद काठी ऐसी कि जो मुझे देखे उसके दोनों जगह में पानी आ जाए। मेरा मतलब मुंह और केले दोनों में पानी आ जाए। मैं आज आपको अपनी एक ऐसी सच्ची कहानी बताऊंगी जिसे सुनकर आप रोमांचित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। बात उन दिनों की है जब मैं 10वीं की परीक्षा दे रही थी। उस समय मेरी उम्र 17 साल थी। जवानी संभाले नहीं संभल रही थी। मेरे परीक्षा का सेंटर घर से 24 किलोमीटर दूर पड़ा था। रोज बस में भेजना पापा और भैया को सही नहीं लग रहा था। अब तो समझ ही रहे होंगे, कोई भी बाप और भाई अपनी ऐसी जवान और गदराई बदन वाली बेटी बहन को इस तरह से रोज बस में धक्के खाने कैसे भेज सकते हैं। तो हुआ यूं कि हम 4 सहेलियों के लिए भैया ने एक कमरे का इंतजाम कर दिया। परीक्षा से एक दिन पहले हम चारों सहेलियों को भैया भाड़े की गाड़ी से कमरे पर छोड़ गए। खाने पीने के लिए टिफिन सर्विस का भी इंतजाम करवा दिया। अगले दिन परीक्षा थी, हम लोग पढ़ाई में लग गए। तब नींद आ गई, पता भी नहीं लगा। सुबह नींद खुली, सेंटर कमरे के पास ही था। हम चारों सहेलियां समय पर सेंटर पहुंच चुके थे। वहां सेंटर के मेन गेट पर मैंने देखा रोहित, जो मेरे ही स्कूल का एक लड़का था। वो भी अपने दोस्तों के साथ बाइक से परीक्षा देने आया था। वो मुझे बड़ी ललचाई नजर से देख रहा था। स्कूल में भी वो मुझ पर कई बार ट्राई कर चुका था, पर मैंने उसे कभी भाव नहीं दिया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं चाहती थी कि मेरे बड़े बड़े ठोस संतरे के छिलके यही उतारे। मैं उस समय उसे नजरअंदाज कर अंदर चली गई और परीक्षा देने लगी। रोहित की सीट भी उसी क्लास में थी। मेरी नजर जब भी उसके तरफ जाती वो बस मुझे ही घूरे जा रहा था। परीक्षा खत्म होने के बाद हम बाहर निकले। रोहित एकदम से मेरे पास आ गया और पूछने लगा, तुम्हारा पेपर कैसा गया? मैं बोली, अच्छा ही गया, तुमसे मतलब? वो बोला, पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, हम सारे दोस्त वहाँ जा रहे हैं, तुम लोग भी चलो। मैं पहले तो घबराई, फिर मन में लड्डू फूटने लगा। मैंने अपनी सहेलियों से बात की, सब ने कहा हाँ चलो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। हम लोग रेस्टोरेंट पहुँचे। वहाँ मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स बियर पी रहे थे। मैंने सहेलियों को देखा तो उनकी नज़र भी उधर ही थी। ये सब रोहित भी देख रहा था। वो एकदम से बोल पड़ा, कौन कौन बियर पिएगा? हम सब सहेलियां आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। इससे पहले कभी बियर को छुई भी नहीं थी। अरे इतना टेंशन क्यों ले रही हो, बियर से कुछ नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी पीते हैं, फिर हम तुम्हें तुम्हारे कमरे पर छोड़ देंगे। रोहित बोला। हम मान गए। बियर आई। पहले तो पीने में बिल्कुल खट्टी और अजीब लगी, पर कुछ देर में ही मजा आने लगा। मैंने रोहित से कहा, और मंगाओ, मुझे और पीनी है। पहले तो रोहित ने मना किया, मगर अंदर अंदर वो यही चाहता था। फिर से बियर आई। मैं 2 बोतल बियर पीकर बिल्कुल सेट हो गई थी। अब मुझे डांस करने का मन होने लगा था। मैं वही खड़ी होकर नाचने लगी। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने आकर मना कर दिया। बोला, कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप लोग शांति से एंजॉय करिए। रोहित ने कहा, चलो जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करो, पास में ही मेरे दोस्त का घर है, वहाँ अच्छा म्यूजिक सिस्टम भी है, वहीं चलते हैं, थोड़ी देर मस्ती करेंगे। दोस्तों, आ गया वो पल जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम सब रोहित के दोस्त के घर पर पहुँचे। वो घर पर अकेला ही था। घर आलीशान था। हम लोग एक कमरे में पहुँचे। कमरे में टोटल 9 लोग थे। हम 4 सहेलियां, रोहित, उसके 3 दोस्त जो हमारे गांव से आए थे, और रॉकी जिसके घर पर हम मस्ती करने आए थे। रॉकी ने म्यूजिक सिस्टम पर भोजपुरी गाना बजा दिया। हम लोग सब कुछ दुनिया जहां भुलाकर नाचने लगे। रॉकी ने फोन कर फिर से बियर मंगवा ली। हमने और बियर पी और फिर नाचने लगे। अब तो कमरे का नजारा कुछ और ही बयान कर रहा था। किसी के बदन पर कपड़े का एक कतरा भी नहीं था। सब एक दूसरे में लगे पड़े थे। कौन किसकी ले रहा था, कौन किसकी बजा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कब म्यूजिक बजना बंद हो गया ये भी नहीं पता चला। पूरे कमरे में बस एक ही आवाज आ रही थी, टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैं कल फिर से अपनी आगे की सच्ची कहानी लेकर आ रही हूँ। इंतजार करिएगा।